नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में भारत के जो प्रमुख संस्थान हैं जिससे आपकी विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जहां से आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1 जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। एक आपका संवैधानिक निकाय होता है, एक आपका वैधानिक निकाय होता है, ठीक है। तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आप गणतंत्र होने से 2 दिन बाद तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाए जाने की परिपाटी शुरू हुई और उसी के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। तो आप थोड़ा सा रिलेट करके इस चीज़ को याद रख सकते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था। और जितने भी हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं ये किसी न किसी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। इसमें से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो नया हो। नया इन द सेंस है कि पुराने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? तो ये 1952 में हुई थी। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 1999 में हुई थी। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब परिवर्तित किया गया? मतलब पहले योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कब किया गया? तो 2015 में ये कुछ जो है इसका नाम जो है वो चेंज किया गया था। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1930 में भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान शहर में की गई थी? वर्तमान क्यों? क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो झारखंड में की गई, ठीक है। और उस समय जो झारखंड और बिहार एक ही राज्य हुआ करता था, ठीक है, प्रांत हुआ करता था। तो झारखंड में 1930 में इसकी स्थापना हुई। कथक केंद्र कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान भारत के किस हिस्से में स्थित है? ठीक है, तो कथक जो नृत्य है इसका जो राष्ट्रीय संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? जिसको आप इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर बोलते हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसी तरह अगर आपके भारतीय वन संस्थान पूछा जाए तो वो भी देहरादून में ही है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ पर है? तो जो सॉयल इंस्टीट्यूट है सॉयल साइंस का, जिसको पेडोलॉजिकल बोलते हैं, ये आपका भोपाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी की अगर बात की जाएगी, ये रिसर्च सेंटर है, ये करनाल हरियाणा में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है, आपको पता भी होगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। देखिए, एक भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है जिसको भी बताया गया देहरादून में, और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अगर सेंटर की बात की जाएगी तो हैदराबाद में है, और अगर संस्थान की बात की जाएगी तो ये देहरादून में है। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। ये 1928 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये 1953 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान जो है ये गुलमर्ग में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए, अगर राष्ट्रीय या भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको कटक उड़ीसा में जाना है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा तो ये फिलीपींस में है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी को इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल जो है ये फिलीपींस में है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इंग्लिश में इसलिए बोल दिया जा रहा है क्योंकि कई बार होता है कि सीधे आपको मिलान करने को दिया जाता है तो केवल एक्रोनिम का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म में सीधे आपको दे दिया जाएगा मिलान करने को CPCB, IRRI, ठीक है। तो इसलिए आपको एक्रोनिम जो छोटा फॉर्म होता है उसको भी ध्यान रखना होता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म से पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय भाषा संस्थान, ठीक है, भारतीय भाषा संस्थान किस शहर में स्थित है, तो ये मैसूर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पता ही है आपको, बेंगलुरु में है। विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था। देखिए वर्ष वाले क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया कई बार, वर्ष वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको उस समय याद आ गया तो याद आ गया, अदरवाइज अब इतने वर्ष याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है, तो आप इनको अगर एक दो बार रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेंगे, आपको इससे मदद मिलेगी। विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ, तो 1945 में हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इसी को फिक्की FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये 1927 में इसकी स्थापना जो है 1927 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्य न्यायालय है, मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर है, ये पहले भी हमने बता दिया आपको, ठीक है, कि जो सुदूर संवेदन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है ये हैदराबाद में है, और अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाएगी तो देहरादून में है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल जो है आपका केरला में तिरुवनंतपुरम में स्थित है, केरला के तिरुवनंतपुरम, आप यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई, IOCL जिसको बोला जाता है, तो ये 1959 में हुई। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ, जिसको भेल बोल दिया जाता है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 1964 में इसका निगमन हुआ। निगमन का मतलब है स्थापना कब हुई। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है, अभी हमने ऊपर भी आपको बता दिया, ठीक है, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है, तो मंत्रालय मिनिस्ट्रीज जितनी भी हैं आपको विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संदेह के, नई दिल्ली आपको टिक करना है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1975 में हुई, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टिस्को, ठीक है। अब इसीलिए मैंने बताया कि जो जैसे महारत्न कंपनियां हैं, बहुत सारी नवरत्न कंपनियां हैं, तो इनको ज़्यादातर उनके शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, तो आपको पूरा नाम ना दे करके केवल इसका शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है। जैसे सीधे अगर आपको टिस्को दे दिया जाएगा तो आपको इसको ध्यान रखना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो इसको निर्मित किस वर्ष किया गया, तो 1907 में इसको जो है वो निर्मित किया गया था। आगे देख लेते हैं, इसमें ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है। अब ICAR आप लोग समझते होंगे, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में NGRI बोलते हैं, ये हैदराबाद में है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट किस केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, मतलब यही पूछ रहा है कि ललित कला अकादमी जो केंद्र है उत्तर प्रदेश में, तो ये लखनऊ में है। ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये आपका देहरादून में है, ध्यान रखना है। काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना किसने की, शिव प्रसाद गुप्ता ने की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर है, ये रामपुर में है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जो हैंडीकैप पर्सन्स हैं उनके लिए जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वो कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो प्रदेश का नाम आपको पहले ही दे दिया गया उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है।
उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ही, प्रदेश पहले दे दिया गया तो आपको एक हिंट मिल गया, यूपी में ही है कहीं पे। और बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर है? तो ये आलमबाग में है। ठीक है, लखनऊ के आलमबाग में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया? जो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, ब्यूरो है, इसका गठन जो है वो 1986 में हुआ। ठीक, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है। और अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, ठीक है, उसमें पर्यावरण पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। अगर पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में है, तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक, क्योंकि कुछ ज़्यादातर प्रश्न जो बनता है वो इसके शॉर्ट फॉर्म से बनता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में नीरी बोलते हैं। नीरी मतलब NEERI, NEERI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्योंकि पर्यावरण के लिए इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट, और अभियांत्रिकी के लिए इंजीनियरिंग, तो 2 बार ई इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। ये शॉर्ट फॉर्म से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा नाम नहीं दे करके, केवल शॉर्ट फॉर्म। नीरी का मुख्यालय नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा, वो भी देहरादून में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के बारे में पूछा जाएगा, तो वो भी देहरादून में है। बैंकर से इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? ठीक है, बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में BIRD, बर्ड बोला जाता है, ये लखनऊ में है। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में है। भारत में सार्वजनिक मामलों का केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IDBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में। देखिए, नाम तो इलाहाबाद बैंक है, लेकिन मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। इसी तरह यूको बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका कोलकाता में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बारे में बात की, जो कि फिलीपींस में है। ठीक है, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उसी टाइम मैंने बताया था उड़ीसा के कटक में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपके कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए, और कुछ अभी रह गए, इसको भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, किस शहर में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है? ठीक है, तो ये पुणे में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये मुंबई में है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में। नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया? नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड जो है वो 1982 में अस्तित्व में आया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ये भी नई दिल्ली में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय, अब जो चाहे आप थल सेना की बात करें, जल सेना की बात करें, वायु सेना की बात करें, तो इनके जो है क्षेत्रीय संस्थान है, मतलब क्षेत्रीय इसके जो मुख्यालय हैं वो भी बनाए गए हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आर्मी से, मिलिट्री से रिलेटेड कोई एग्जाम है, जैसे NDA CDS का हो गया, ठीक है, या सैनिक स्कूल के जो एग्जाम होते हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इन जनरल भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ऐसे एग्जाम्स में जो नेवी से, वो आपकी आर्मी से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे इन क्वेश्चंस की भरमार रहती है, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय जो है ये आपका केरला के कोच्चि में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? ठीक है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये ठीक है पुणे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IFSC का मुख्यालय कहाँ पर? ये गुजरात के गांधीनगर में है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये मणिपुर में है, इंपॉर्टेंट है। CISF का मुख्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है।
आरबीआई का बैंक प्रेस नोट जो है, जहाँ पे नोट छापे जाते हैं, वो कहाँ पे है? तो दावोस में है। ठीक है, और भी जगहों पे हैं, लेकिन दावोस नहीं, देवास। ठीक है, मध्य प्रदेश के देवास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेडरल बैंक का मुख्यालय केरल में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? अभी जब कोविड के टाइम पे सीरम इंस्टीट्यूट काफ़ी फेमस हुआ, क्योंकि जो वैक्सीन का काम है वो वहीं पे चल रहा था, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये पुणे में है। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो पंचायती राज संस्थान है उसका जो हेडक्वार्टर वो हैदराबाद में है। खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय बिहार में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है वो देहरादून में ही है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ICAR का मुख्यालय, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय क्रेडिट सेशन का मुख्यालय ये बेंगलुरु में है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात में गांधीनगर में है। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजित किए जाते हैं, तो उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रमुख संस्थान हुए जहाँ से आपके ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ से क्वेश्चन आपकी विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। चाहे आप SSC का ले लीजिए, ठीक है, चाहे RRB ले लीजिए, NTPC, UPSC के भी कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके कुछ संस्थान हुए जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।